प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए विभिन्न विषय का वर्मा गेस्ट पेपर से हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। इसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 से लेकर 6 तक समाप्त कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 से 10 तक के प्रश्नों को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिक्किम का किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ? तो 1975 ईस्वी। अवशिष्ट शक्तियों किसे प्राप्त है? तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को प्राप्त है। किसके अनुसार संघ शासन का अर्थ है कमजोर शासन? तो A.V. डायसी। निम्न में कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो विवाह और तलाक। राज्य के लिए आवश्यक कितने तत्व हैं? तो 4। भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय नागरिकता का विषय किस सूची में आता है? संघ सूची। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है राज्यपाल का पद। संविधान के प्रावधानों को देखते हुए भारत क्या है? तो संघ। भारत संघ के लिए किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर। 2000 में किस राज्य का निर्माण नहीं हुआ? तो यहाँ हो जाएगा मिजोरम। किसने भारतीय संघ को लचीला संघ कहा है? डॉक्टर अंबेडकर। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया? जर्मनी। सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या नहीं है? तो क्षेत्रीय सूची। विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है? संघ सूची। कहाँ का संविधान बनावट में संघात्मक परंतु भाव में एकात्मक है? भारतीय। भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है? 7वीं अनुसूची। किसने कहा है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है? तो K.C. वियर। संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो इनमें से सभी। समवर्ती सूची में कितने विषय रखे गए हैं? 47। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन सा आधार है? इनमें से सभी। लिखित और अलिखित संविधान में केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। यह विचार किसका है? गार्नर का। संघ सूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं? 97। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? संसद। किसने कहा एक संघात्मक राज्य राज्यों द्वारा बनाए गए उस संगठन को कहते हैं जो एक नए राज्य का निर्माण करते हैं? तो हैमिल्टन। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संघात्मक शासन व्यवस्था किन देशों के लिए उपयुक्त होती है? तो विशाल व विविधता से पूर्ण देशों के लिए। 8वां चैप्टर से पहला क्वेश्चन है, पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? 5 वर्ष। निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। इनमें सभी हो जाएगा। ग्राम पंचायतें निम्न में कौन सा शुल्क लगा सकती है? तो वाहन शुल्क, प्रवेश शुल्क और बाजार शुल्क तीनों लगा सकती। इनमें सभी। भारत में नागरीय प्रशासन का अस्तित्व कब से है? तो 1883 ईस्वी। किस राष्ट्रीय नेता ने कलकत्ता नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? सुभाष चंद्र बोस। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले में हुआ? नागौर में। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था होगी? तो द्विस्तरीय। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? तो 29। भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? 73वें। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? तो मेला एवं बाजार कर। संविधान में स्थानीय संस्थाओं के गठन का विषय किसे सौंप दिया गया? तो राज्यों को। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो राज्य पंचायती राज की व्यवस्था होगी द्विस्तरीय। नगर निगम के निर्वाचित अध्यक्ष होते हैं महापौर। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायतों
की स्थापना का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40। भारत में पहली बार पंचायती राज कब लागू किया गया? 1959 ईस्वी। नया पंचायती राज किस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है? तो सिंघवी कमेटी। कौन सा राज्य 3 स्तरीय ढांचा है जिसमें सबसे निम्न स्तर पर पंचायतें हैं? तो हो जाएगा पंचायती राज। भारत में नगरीय प्रशासन किस वायसराय की देन है? लॉर्ड रिपन। ग्राम सभा के कार्यकारिणी को कहा जाता है? ग्राम पंचायत। भारत में कितने स्तरीय पंचायत राज की स्थापना की गई है? तो त्रिस्तरीय। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? जवाहरलाल नेहरू। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई अथवा सन 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि वह एक उदाहरण है किसका? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। भारत में निम्नांकित में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान के किस संशोधन का ग्राम पंचायतों से संबंध है? तो 1993 का 73वां संशोधन। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। भारत में निम्नांकित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अब आपका 9वां चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि इस संविधान सभा ने इस संविधान पर अंतिमता व त्रुटिहीनता की मुहर नहीं लगाई है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान भारत को वर्णित करता है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कैसी है? सरल एवं कठोर। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर। कानून का एक ऐसा दस्तावेज जिसके आधार पर सरकार का स्वरूप निश्चित होता है क्या कहलाता है? तो संविधान। कोई भी संविधान संशोधन बिल किसकी स्वीकृति के बाद ही प्रभावी माना जाता है? राष्ट्रपति। कौन सा संविधान जजों के हाथों का खिलौना होता है? तो कठोर संविधान। संविधान के रिवाज पद बंद की रचना किसने की? तो A.V. डायसी ने। एक अच्छे संविधान की विशेषता है सर्वव्यापकता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है जम्मू और कश्मीर से। किस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो 378। किसी भी देश का संविधान उस देश की किस बात का परिचायक है? तो शासन प्रणाली का। सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को कौन रोकता है? संविधान। भारत कैसा गणराज्य है? तो संप्रभु। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ? 1951। निम्न में से किस देश का संविधान लचीला है? ब्रिटेन। किसने कहा संविधान के नियमों के अनुसार रहने को दास्ता के रूप में नहीं बल्कि मौज की तरह समझा जाना चाहिए? तो अरस्तू ने। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? तो दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद। संविधान की सजीवता के लिए इसमें कौन महत्वपूर्ण नहीं है? तो राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम। किस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 4 अन्य शब्द जोड़े गए? तो 1976 का 42वां संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन ने केंद्रीय व राज्यों के मंत्रिपरिषदों की सदस्य संख्या पर सीमा लगाई है? 2003 का 91वें संशोधन। वस्तु एवं सेवा कर किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा लागू किया गया है? तो 2016 का 101वां संशोधन। किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जो उसके आमूल ढांचे को बदले या बिगाड़े? तो 1973 का केशवानंद भारती केस। संविधान संशोधन का बिल राष्ट्रपति की अनुमति को भेजा जाता है तो वह उसे अनुमति देगा। लास्ट चैप्टर है 10वां, संविधान का राजनीतिक दर्शन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में कौन सा गांधीवादी सूत्र है? तो आपका पंचायतों का गठन, कुटीर उद्योगों का विकास, अस्पृश्यता का निषेध, तीनों है तो इनमें सभी हो गया। निम्न में से किस देश का संविधान जनवादी दर्शन पर आधारित है? तो ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस तीनों का है तो इनमें सभी हो जाएगा। कब भारत को एक निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? तो 1976। भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद। संविधान सभा के किस सदस्य ने समाजवाद का समर्थन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू।
पूर्ण स्वराज्य का आह्वान किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता व मर्यादा उदारवाद का सार या उसकी आत्मा है? तो L.T. हॉबहाउस। किस विद्वान ने भारतीय संविधान को समाजवादी दस्तावेज कहा? तो हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो अनुच्छेद 378। किनका कथन है कि यदि समय के साथ संविधान नहीं बदला तो क्रांति हो जाएगी? लॉर्ड T.B. मैकाले। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो लोकमान्य तिलक। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। भारतीय संविधान पर निम्नांकित में किसने सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारतीय संविधान में है क्या 350 से अधिक आर्टिकल्स? भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में? संविधान के किन प्रावधानों में सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता के वरदान सुनिश्चित किए गए हैं? तो प्रस्तावना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो बच्चों, पॉलिटिकल साइंस ग्रुप ए के सारे चैप्टर बाय चैप्टर प्रश्नों को मैंने बता दिया। जल्द ही ग्रुप बी का भी प्रश्नों को बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप चैनल पर बने रहें। आज्ञा दीजिए, बाय बाय।